नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हमारे पास मेल में, टेलीफोन कॉल्स पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैं सूर्य को जल चढ़ाना चाहता हूं या चढ़ाना चाहती हूं, लेकिन मुझे उसके नियम पता नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती हैं। और एक बात जाने रहिए कि ज्योतिष में कोई उपाय करिए या ना करिए, लेकिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। इसके नियम क्या हैं, इसका सटीक तरीका क्या है, इस पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार के दिन, रविवार को शाम के समय हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करिए। इससे आपको जीवन में उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होगी। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जिंदगी में और ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो सूर्य का क्या महत्व है। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश के लिए इस पृथ्वी पर और ऊर्जा के लिए सूर्य की कोई बराबरी नहीं है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना करना असंभव है और इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है। अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में थोड़ी भी बेहतर है तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद और पिता का सुख सूर्य से मिल जाता है। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आप सरकारी नौकरी पाएंगे, नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट से कोई फेवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको भी सूर्य नियंत्रित करता है। आंखों, हड्डियों और हृदय रोग की समस्या के पीछे भी सूर्य ही विद्यमान होता है। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। किसी अतिथि का आगमन दिख रहा है। बेवजह की चिंता मत करिए, समय आपका बेहतर है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर आ सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो इस समय मिल सकता है। किसी मनोरंजन की, इंटरटेनमेंट की यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। तो सूर्य अगर हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को प्रबल करें। क्या करेंगे इसके लिए? सूर्य को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं और इनमें भी सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का। वैसे तो आप सूर्य का मंत्र भी जप सकते हैं, सूर्य का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन जल अर्पित करना सबसे ज्यादा सटीक तरीका है। जल अर्पित करने से निसंदेह सूर्य तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी व्यक्ति को मिल जाती है। सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य का तत्व तो शरीर में मजबूत होगा ही होगा। जो बाकी के 8 ग्रह हैं, सूर्य को मिलाकर के 9 हो जाते हैं, इन सब की कृपा आपको आसानी से प्राप्त होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। मोना शर्मा ने हमें हरियाणा से मेल लिखा है। मोना की जन्म तारीख है 23 जनवरी 1998। जन्म का समय है शाम को 4:20 और जन्म का स्थान है भिवानी, हरियाणा। मोना पूछ रही हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं, मुझे कब तक सफलता मिलेगी, विवाह कब और कैसा होगा, त्वचा की समस्या है, इसके लिए क्या उपाय करूं। मोना, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। देखो, आपकी कुंडली के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कहते हैं कि आपको टीचिंग जॉब में, शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने बीएड आदि नहीं किया है तो बीएड करके या नेट क्वालिफाई करके पहले आप टीचिंग जॉब में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी दिख रही है। इसके बाद प्रशासनिक सेवा के बारे में विचार करिएगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना बहुत प्रबल नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह होने में विलंब है। अभी लगभग आपकी 21 साल की उम्र हुई है और ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि अभी आपकी शादी 27 साल पूरा होने के बाद होगी। 2025 पूरा होने के बाद आपका विवाह होने का योग बनता है और विवाह आप अपनी इच्छा से करेंगी। त्वचा की समस्या के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब अहम सवाल, सूर्य भगवान को जल कैसे अर्पित करें। देखिए, सुबह सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद लोटे से सूर्य को जल अर्पित करिए। ये लोटा तांबे का, पीतल का, स्टील का भी हो सकता है। और जल सुबह के समय जितनी जल्दी अर्पित किया जाए, यानी सूर्य जब तक नवोदित हो, लाल हो, तब तक जल अर्पित किया जाए, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना जरूर कर लें। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य देव को जल अर्पित करने की सावधानियां क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। धन प्राप्ति के अच्छे संयोग हैं। किसी पुराने मित्र से भेंट होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। सहयोगियों से मतभेद हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। धन का खर्च बढ़ सकता है, लेकिन संतान की तरफ से जो चिंताएं थी, समस्याएं थी, वो सुलझ जाएंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम और सावधानियां क्या हैं। देखिए, बिना स्नान किए हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सुबह अच्छी तरह से स्नान करके तब सूर्य को जल चढ़ाइए, ताकि सूर्य की किरणों का फायदा आपके शरीर को पूरी तरह से मिल सके। सूर्य जब लाल हो उस समय जल अर्पित करना सर्वोत्तम होता है। अन्यथा सामान्यतः ये जान लीजिए कि गर्मियों में 8 बजे के पहले और सर्दियों में 10 बजे के पहले जल जरूर चढ़ा दीजिए। जल अर्पित करते समय अगर आपके पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो ये कोई दोष नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, इसलिए इसकी चिंता मत करिए। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो सामने एक बाल्टी रख लें और ऐसे जल अर्पित करें कि पानी बाल्टी में जाए, बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। जल में बहुत सारे लोग रोली मिला देते हैं, चावल मिला देते हैं, गुड़ मिला देते हैं।
कुछ लोग राम जाने क्या क्या मिलाते हैं। देखिए, जल का जो प्रभाव है वो कलर की वजह से पैदा होता है। तो रोली मिलाना तो ठीक है क्योंकि वो लाल रंग पैदा करेगा, हल्दी मिलाना ठीक है, पीला रंग पैदा करेगा, नीला रंग मिला सकते हैं। जल के अलग अलग रंगों का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुड़ और चावल मिलाने का या दूब घास मिलाने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ऐसी चीजों को मत मिलाइए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, परिवार के बड़ों के साथ मतभेद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यवसाय या नौकरी में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, समय का सही प्रयोग करें ताकि इस समय आपको मुश्किल ना हो। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की सूर्य देव को जल अर्पित करने के बारे में, उसके नियमों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके जीवन में अपयश का योग है या बदनामी का योग है तो उससे बचेंगे कैसे? रोज सवेरे अपने पिता के चरण स्पर्श करें, सूर्य को रोली मिला करके जल अर्पित करें और अनामिका अंगुली से यानी तीसरी उंगली से, रिंग फिंगर से रोली का तिलक अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर जल चढ़ाने के बाद लगाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपको नाम यश की, मान सम्मान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।